So students, today in this lecture we will discuss how to create a program in Java. ठीक है, बेसिक प्रोग्राम आप सभी को क्लियर है। तो इन दिस प्रोग्राम आई विल डिस्कस हाउ टू क्रिएट ए क्लास इन जावा एंड हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो उसके लिए सिंपली सपोज आई हैव एडिशन क्लास, जिसमें मैं क्या करूँगा, दो नंबर्स को ऐड करूँगा। ठीक है, अभी एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि टू ऐड टू नंबर्स इन दिस क्लास। सो मैंने नंबर डिक्लेयर कर दिए, प्राइवेट इंट ए इंट बी। फाइन। सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्टर नहीं करूँगा, मैं पहले मेरे पास इन वेरिएबल्स की वैल्यू होनी चाहिए। सो मैं एक फंक्शन की हेल्प से इनकी वैल्यू ले लेता हूँ, इंट ए इंट बी। ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है सारे का सारा, तो स्टिल मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू बी एंड देयर इज़ वन फंक्शन, सपोज फंक्शन नेम इज सम एंड this function will find the sum of these numbers. Fine. Int s equals to a plus b and I want to print system dot a. प्रिंट करने के लिए आप सभी को बेसिक पता है, ये यूज़ होता है system dot out dot println। तो हमने किया addition of these numbers is क्या s. so this is the class। ठीक है, ये एक क्लास बनाई। सो दिस इज द क्लास इन विच आई वांट टू फाइंड द सम ऑफ दीज टू नंबर्स। दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, दीज आर प्राइवेट। ठीक है, देयर इज वन फंक्शन गेट डाटा, तो जो इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसको कॉल करेंगे। नाउ सपोज आई हैव अनदर क्लास दैट इज टेस्ट क्लास। Fine. So in this class there is one function, main function। ये सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ है, मेन फंक्शन से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। नाउ आई वांट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। फाइन। सो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एडिशन, ऑब्जेक्ट नेम इज obj इक्वल्स टू न्यू एडिशन। फाइन। एंड आई वांट टू कॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या फंक्शन कॉल करना है, गेट डाटा, ताकि इन वेरिएबल्स की क्लास के अंदर जो भी डाटा मेंबर्स हैं ए और बी, इनकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज किया जा सके। लेकिन ये गेट डाटा फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, सो आई नीड टू पास टू आर्ग्यूमेंट्स हियर, सपोज 5 and 9। फाइन। एंड obj डॉट सम। तो होगा क्या, ध्यान से देखो, पहले मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो obj डॉट गेट डाटा, जब गेट डाटा फंक्शन को कॉल करूँगा तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा। उसकी हेल्प से a और b की वैल्यू 5 और 9 हो जाएगी। उसके बाद मैं सम को कॉल कर रहा हूँ, तो s में क्या आ जाएगा, 5 + 9 14। तो आउटपुट आ जाएगी एडिशन ऑफ दीज नंबर इज 14। ठीक है, पहले इसको रन कर लेते हैं। तो रन करने के लिए इसको आप सेव करोगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान में, अच्छा सेव कहाँ पे करना है, देखो सेव किस नाम से करना है। मेन आपका कौन सी क्लास में है, मेन आपका टेस्ट क्लास में है ना। तो टेस्ट डॉट जावा के नाम से इसको सेव किया। तो सेव आप कहीं पे भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने सेव किया, करना है इसको ई ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स फोल्डर में, तो मैंने इसको सेव कर दिया टेस्ट डॉट जावा। तो टेस्ट डॉट जावा के नाम से ये सेव हो गया। उसके बाद आपने एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये दिस इज़ द कमांड प्रॉम्प्ट। तो पहले मुझे कहाँ पे जाना है, ई ड्राइव में, क्योंकि मेरा प्रोग्राम कहाँ पे सेव है, ई ड्राइव में। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ से पहले चला गया ई ड्राइव में। ठीक है, ई ड्राइव में जाने के बाद मेरा प्रोग्राम कौन से फोल्डर में है, मेरा प्रोग्राम है जावा प्रोग्राम्स फोल्डर में। तो CD जावा प्रोग्राम फोल्डर में मैं चला गया। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए क्या यूज़ होता है, जावा सी। उसके बाद क्या होगा, टेस्ट डॉट जावा। तो अगर कोई एरर होगी तो एरर शो हो जाएगी, अदरवाइज प्रोग्राम आपका कंपाइल हो जाएगा। तो जावा सी टेस्ट डॉट जावा। सो
कोई भी एरर नहीं है इस प्रोग्राम में, तो जावा सी टेस्ट डॉट जावा ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया। तो कंपाइल होने के बाद आपको क्या मिलता है, एक बाइट कोड मिलता है ना। तो देखते हैं वो बाइट कोड कैसा होता है। तो जस्ट सी आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो गया। मैंने प्रोग्राम कहाँ पे रखा था, मैंने प्रोग्राम रखा है ई ड्राइव, और ई ड्राइव में मैंने जावा प्रोग्राम्स, ठीक है। तो प्रोग्राम ये हमारा प्रोग्राम, ध्यान से देखना, ये जावा फाइल है, तो ये जावा का प्रोग्राम है टेस्ट डॉट जावा, और दिस इज क्लास फाइल है ना, ये दिस इज द बाइट कोड। जब मैंने कंपाइल किया क्या बन गया, क्लास फाइल बन गई है ना। अब चलो इसको रन करते हैं। तो कंपाइल हो चुका है प्रोग्राम। रन करने के लिए क्या लिखना है, जावा एंड ए टेस्ट। तो क्या आ गया, एडिशन ऑफ दीज नंबर्स इज 14। देखो ध्यान से, और प्रोग्राम को भी देखा जाए तो क्या हुआ, 5 और 9 यहाँ से पास हुए, 5 और 9, ए में 5 आ गया, बी में 9 आ गया, और क्या हुआ 5 + 9 14। तो क्या आ गया, एडिशन ऑफ दीज नंबर्स इज 14। तो ये हो गया कि मैंने एक फंक्शन की हेल्प से मैंने इनको इनिशियलाइज करवाया, ठीक है। लेकिन फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन। लेकिन फंक्शंस का काम क्या है बच्चे, फंक्शंस का काम है कैलकुलेशन को परफॉर्म करना, ना कि वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना। वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए क्या यूज़ होता है, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है आपका कंस्ट्रक्टर, ठीक है। चलो मैं इसको सेव एज कर देता हूँ ताकि आपको बाद में सारे के सारे प्रोग्राम सेंड कर दूंगा। तो पहले इसका नाम टेस्ट था, अब मैंने इसका नाम रख दिया test2, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, test2। तो ये मेन वाली क्लास का नाम भी क्या होना चाहिए, test2 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के नाम सेम होने चाहिए। अब मैंने क्या किया, इसको हटा दिया। अब मैंने कंस्ट्रक्टर की हेल्प से वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना है। तो कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स क्या है, पहले आ गया आपका ये एसेस स्पेसिफायर, पब्लिक आ गया, उसके बाद जो क्लास का नेम है ना। क्लास का नेम बच्चे क्या है, क्लास का नेम एडिशन है, तो मैंने कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्या रखा, एडिशन ही रखा, फाइन। उसके बाद मैंने क्या किया, इनमें पहले हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टर दो टाइप के होते हैं, जो एक कंस्ट्रक्टर वो जो पैरामीटर लेता है, जो पैरामीटर नहीं लेता। तो ये कंस्ट्रक्टर कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा, तो मैंने इसमें ए में रख दिया 6 और बी में रख दिया 9। तो अब क्या होगा, अब इसको ध्यान से देखना इस चीज़ को। तो जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। पहली बात, कंस्ट्रक्टर के दो काम हो गए, कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास। कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, डाटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो ए और बी को उसने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। और दूसरी बात, कंस्ट्रक्टर्स आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो कंस्ट्रक्टर क्या है, ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। बच्चे सेम प्रोग्राम में हम थोड़े से चेंजेस करेंगे, इसकी हेल्प से आप एग्जामिनेशन में चाहे कोई भी प्रोग्राम आ जाए आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब क्या हुआ, जब ये ऑब्जेक्ट बना, जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ए की वैल्यू क्या हो गई 6, बी की वैल्यू क्या हो गई 9। तो मैंने जब सम फंक्शन को कॉल किया तो क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ दीज नंबर्स इज 6 + 9 आ गया ना, 6 + 9 क्या आ गया 15। तो इसको अब फिर से रन कर देते हैं। अब हमारा प्रोग्राम का नाम क्या है, test2। तो जावा सी test2 डॉट जावा, जस्ट वेट बच्चे, इस फाइल को सेव एज करना था test2 डॉट जावा से, test2 डॉट जावा। इस चीज़ का ध्यान देना कि आप एक्सटेंशन भी दे रहे हो। तो test2 डॉट जावा नाम से ये सेव हो गई। तो अब इसको फिर से कंपाइल करते हैं, जावा सी test2 डॉट जावा। अब कोई एरर नहीं है, इसको रन किया, जावा test2। तो क्या आ गया, एडिशन ऑफ दीज नंबर्स इज 15। तो क्या हो गया, ये 15 हो गया। अब करते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की बात। अब ध्यान से देखना, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब मैंने क्या किया, जो मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ वो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, वो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, सपोज करो उसका नाम है x, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से फॉलो करना। अब क्या होगा, अब क्या है, ए में क्या है x है और बी में भी क्या है x, क्योंकि एक ही आर्गुमेंट है। अब मैंने क्या किया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस क्लास का। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या होगा, एडिशन obj2 इक्वल्स टू न्यू
एडिशन इस टाइम क्या हो रहा है, एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहा है। इस चीज़ को ध्यान से बच्चे फॉलो करना, ठीक है। टू डॉट सम। अब क्या हुआ, ध्यान से देखो, पहले ये वाला ऑब्जेक्ट बना है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट बना तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ऑब्वियस है कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जिसमें यहाँ पे देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास हुआ है ना। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा कौन सा है, ये वाला है ना। इसमें मैं कमेंट में लिख देता हूँ, ये कौन सा है हमारा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और ये वाला कंस्ट्रक्टर कौन सा है हमारा, ये वाला हमारा है पैरामीटराइज्ड, ये हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो पैरामीटर ले रहा है। तो इस केस में, पहले ऑब्जेक्ट के केस में क्या हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब देखते हैं आउटपुट कैसे आएगी। तो जब ये ऑब्जेक्ट बना तो क्या हुआ, यहाँ पे आया A6 हो गया, B9 हो गया, और आउटपुट आ गई एडिशन ऑफ दीज नंबर्स इज। जब मैं सम फंक्शन को कॉल करूंगा तो क्या आ जाएगी, एडिशन ऑफ दीज नंबर्स इज 6 + 9 क्या आ गया, 15। अब मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, उस केस में मैंने 6 पास किया, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो पैरामीटराइज्ड है ना, वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, क्योंकि हम कॉल ही उसी को कर रहे हैं। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। तो इस केस में क्या हुआ, 6 पास हो गया यहाँ पे x में, a भी कितना हो गया 6, b भी कितना हो गया 6। तो क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ दीज नंबर्स इज क्या आ जाएगा आपकी 6 + 6 12। सो डिपेंड करेगा, है ना। तो अगर आप इसको कॉल करोगे तो आएगी आउटपुट, अगर आप सिर्फ इतने इतने को कॉल करोगे तो क्या आएगी आउटपुट, एडिशन ऑफ दीज नंबर्स इज 15, है ना, क्योंकि 6 + 9 कॉल हुआ था उस केस में। और अगर आप इन दोनों को कॉल करोगे तो क्या आएगा, इस फंक्शन को कॉल करोगे तो क्या आएगा, एडिशन ऑफ दीज नंबर्स इज क्या आएगा 12। हम दोनों को कॉल करके देख लेते हैं। आपने सेव किया प्रोग्राम, सेव करने के बाद फिर से आपने कंपाइल किया, ठीक है, और रन किया, तो देखो आ गया ना, एडिशन ऑफ दीज नंबर्स इज 15, एडिशन ऑफ दीज नंबर्स इज 12, है ना। चलो एक काम और कर लेते हैं, हम एक कंस्ट्रक्टर और बना लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्टर और बना लिया। अब कंस्ट्रक्टर है जो वो हमारे 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, तो सपोज करो वही ए और बी 2 आर्ग्यूमेंट वो ले रहा है। तो मैंने क्या किया, ए में आ गया ए, बी में आ गया बी। अब क्या हुआ, हम मैं तीसरा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो एडिशन obj3, है ना, तीसरा ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को। तो अब मैंने तीसरा करने के लिए मैंने 8 और 11 पास कर दिया, obj3.sum। यहाँ तक तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। अब इसकी बात करते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट कॉल होगा, ऑब्जेक्ट 3, तो 8 और 11 2 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, ये 2 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है ना। यहाँ पे चलो लिख देते हैं कि आपको क्लियर हो जाए, कंस्ट्रक्टर इज टेकिंग 2 आर्ग्यूमेंट्स, कंस्ट्रक्टर इज टेकिंग 2 आर्ग्यूमेंट, कंस्ट्रक्टर हमारा 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। सो यहाँ पे भी क्या होगा, पैरामीटर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर विद 2 आर्ग्यूमेंट्स इज कॉल्ड, हमारा जो वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो अब क्या होगा, अब जब मैंने 8 और 11 को पास किया तो क्या हुआ, यहाँ पे 8 और 11 आया। इस ऑब्जेक्ट 3 के लिए ए कितना है 8, बी कितना है 11, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, एडिशन ऑफ दीज नंबर्स इज 19। सो तीनों को जब कॉल करूँगा, अब इस चीज़ को ध्यान से देखना। अब थोड़ा सा इसमें करते हैं, यदि मैं तीनों को कॉल कर देता हूँ तो आ गया ना, एडिशन ऑफ दीज नंबर इज 15, एडिशन ऑफ दीज नंबर इज 12, एडिशन ऑफ दीज नंबर इज 19। अब सपोज करो कमेंट सेक्शन, ये हमारी लाइंस नहीं है, ये मैंने कमेंट कर दी, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट है, ये कमेंट कर दी। अगर मैं सिर्फ इसी को कॉल करूंगा तो क्या आएगा, सिर्फ यही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, 8 और 11 वाला, है ना। तो क्या होगा, ए में 8, बी में 11, तो सम होगा 8 + 11 8 19, एडिशन ऑफ दीज नंबर्स इज 19। तो सिर्फ यही वाली आउटपुट आएगी। क्या आउटपुट आएगी, सिर्फ एक मैं क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। तो अब मैं फिर से कॉल करता हूँ, तो क्या आ गया, एडिशन ऑफ दीज नंबर्स इज 19। अब सपोज करो मैं ये वाली लाइन नहीं है, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब मैंने
इसको भी कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया, सिर्फ इसी को कॉल किया। सिर्फ इसी को कॉल करेंगे तो क्या होगा, वन आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। वन आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, ए में भी वही वैल्यू, बी में भी वही वैल्यू। पास में क्या कर रहा हूँ, पास में कर रहा हूँ 6, तो क्या होगा, है ना, ए में भी 6, बी में भी 6, तो क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ दीज नंबर्स इज 12 आ जाएगा, है ना। तो फिर से इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो एडिशन ऑफ दीज नंबर्स इज 12, है ना, सिंपल है। तो जब मैं सपोज करो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया, इनके कमेंट हटा देता हूँ, मतलब अब ये दोनों लाइंस कमेंटेड है। तो अब क्या होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, है ना। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा ये है, उसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या किया, ए को भी 6 रख दिया, बी को भी 9 रख दिया अपनी मर्जी से। यहाँ पे अपनी मर्जी से क्यों रखा, क्योंकि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आ रहा, है ना। यहाँ पे तो आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं या इस, और यहाँ पे भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आ रहा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, ठीक है, नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, कोई भी कंस्ट्रक्टर जो है वो पैरामीटर नहीं ले रहा। तो क्या होगा इसके, अब की बार आउटपुट क्या आएगी, अब की बार आउटपुट आएगी एडिशन ऑफ दीज नंबर्स इज, क्या आएगा, 6 + 9 15 आ जाएगा, है ना। इसको सेव कर लेते हैं। तो एडिशन ऑफ दीज नंबर्स इज 15। तो अब क्या हुआ, अब देखो, अब क्या हुआ, हमारा कंस्ट्रक्टर अलग अलग कंस्ट्रक्टर बनाए और कंस्ट्रक्टर अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स को ले रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रोग्राम हो गया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का भी प्रोग्राम हो गया, और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, प्रोग्राम ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कल मैंने आपको एक और एग्जांपल करवाई थी, ठीक है। तो बाकी सारी की सारी डिटेल हम थ्योरी पार्ट में कवर करेंगे, कोई भी डाउट होगा तो वो थ्योरी वाली क्लास में कवर हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम कौन सा हो गया हमारा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और देखो कितना ईजी है, और साथ के साथ मैंने इसको रन करके बताया है, ठीक है। पहले हमने एक क्लास में फंक्शन के साथ इनिशियलाइज किया था। तो इस लेक्चर में इतना ही है।